बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। नमस्कार साथियों, मैं नितेश मिश्रा आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ आप सभी की मांग पर कि इग्नू क्या है और इग्नू राशि टंडन में क्या अंतर है। तो आप सभी की मांग पर मैं आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ आज आपका वीडियो लेकर के। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी वीडियो को जरूर अंत तक देखें और इग्नू राशि टंडन में क्या अंतर है इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें और अपने मन के जो भ्रम है उसको दूर कर लें। ठीक है, तो बिना देर किए अब हम टॉपिक को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको शिक्षा संबंधित नई नई जानकारियाँ से आप अपडेट हो सके, आपको मिल सके। तो आइए बिना देर किए आते हैं आज के अपने टॉपिक इग्नू पे। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इग्नू एक केंद्रीय स्तर का विश्वविद्यालय है। तो इग्नू जो है केंद्रीय स्तर का विश्वविद्यालय है और इसकी 67 क्षेत्रीय कार्यालय है इग्नू के। और इग्नू में 3 मिलियन से अधिक छात्र छात्राएं विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर के अध्ययनरत हैं। करीब 33 देशों के छात्र, सोचिए 33 देशों के छात्र इग्नू में अध्ययन करते हैं विभिन्न कोर्सों में। ठीक है, तो समझ लीजिए कि जब 33 देश के छात्र यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं इग्नू में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, तो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी होगी। इसकी स्थापना सितंबर 1985 में की गई थी और इसलिए यह यूनिवर्सिटी जो है दूरस्थ शिक्षा के माध्यम में विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। तो साथियों, जैसा कि आप सभी इसके इंट्रोडक्शन से समझ गए होंगे कि यह कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और इसकी जो तुलना आप राशि टंडन से कर रहे हैं तो इसके लिए मैं बता देना चाहता हूं आप सभी को कि देखिए राशि टंडन जो है यह भी एक दूरस्थ शिक्षा की यूनिवर्सिटी है और आपकी इग्नू भी दूरस्थ डिस्टेंस एजुकेशन की ही यूनिवर्सिटी है। अंतर सिर्फ दोनों में इतना है कि जो राशि टंडन आपका है यह राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित होता है। इसके जो कुलपति होते हैं, एक हम हेडिंग वाइज लिख लेते हैं, ठीक है, समझ लेंगे, आसानी होगी। सबसे पहले बात करेंगे कुलपति की। ठीक है, देखिए कुलपति की बात की जाएगी तो इसके जो कुलपति होते हैं इग्नू के, वह भारत के राष्ट्रपति महोदय होते हैं। और जो आपके उत्तर प्रदेश राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कुलपति होते हैं वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय होते हैं। ये अंतर हो गया पहला। अब दूसरी बात करते हैं हम इन दोनों के प्रवेश प्रक्रिया के बारे में। तो ये जो इन दोनों में प्रवेश होता है, देखिए प्रवेश दोनों में एक तरह का होता है। इसमें भी दिसंबर तक एडमिशन होते हैं आपके जुलाई सेशन के, और आपके इग्नू में भी दिसंबर तक जुलाई सेशन के एडमिशन होते हैं और जनवरी से लेकर के आपके अप्रैल तक एडमिशन होता है जनवरी सेशन में। और सेम सेम यही बात आपके UPRTU में है, अर्थात 2 सेशन चलते हैं, एक जनवरी सेशन और एक जुलाई सेशन, दोनों में यही बात है। हाँ, अंतर क्या होता है? अंतर है शुल्क का, अंतर है शुल्क का। शुल्क में अंतर क्या है कि आपके इग्नू की जो फीस होती है वह राशि टंडन से कम होती है। जैसे अगर आपका इग्नू जो अगर आप BA करते हैं, अगर इस सबसे छोटे कोर्स की बात करते हैं बैचलर एजुकेशन, अगर आप BA करते हैं तो जहां आपके राशि टंडन की फीस होगी 32 रुपये इसकी मुख्य फीस है। अगर आप सेंटर पर जाते हैं तो सेंटर वेरीफाई करने का चार्ज लेते हैं अलग से लोग, तो हो जाती है धीरे धीरे 42 रुपये। ठीक है, कहीं कहीं 4500 तक भी मांग लेते हैं। लेकिन इग्नू में क्या होता है कि इग्नू में आपकी फीस 2500 से 3500 के बीच में ही होगी, अर्थात इग्नू की जो फीस होती है वह कम होती है और राशि टंडन की फीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। शुल्क के मामले में ये बात है। और प्रवेश प्रक्रिया में एक बात और समझ लीजिए कि राशि टंडन के एडमिशन की डेट थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, उसमें लगातार बढ़ोतरी होती रहती है। जैसे अभी 20 नवंबर तक था, 20 नवंबर बाद 15 दिसंबर हुआ, 15 दिसंबर बाद 31 दिसंबर हो गया है जुलाई सेशन में एडमिशन का डेट। लेकिन इग्नू क्या होता है, इसमें अगर लास्ट डेट आपकी बीत जाती है तो समझ लीजिए कि 80% चांसेस नहीं होते हैं कि डेट अब आगे बढ़ पाएगी।
तो ये मुख्य अंतर होता है। अब आगे देखते हैं हम असाइनमेंट अर्थात अधिन्यास कार्य। अधिन्यास कार्य क्या होता है, जिसे असाइनमेंट वर्क हम कहते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इग्नू और राशि टंडन दोनों में असाइनमेंट का कार्य करना पड़ता है आपको, अधिन्यास कार्य। तो जो अधिन्यास कार्य होता है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, अधिन्यास कार्य में क्या अंतर है दोनों यूनिवर्सिटियों के। जो इग्नू का अधिन्यास कार्य होता है वो जिस आप अध्ययन केंद्र से आप पढ़ रहे हैं वहीं पर चेक होता है और नंबर वहीं से मिलते हैं। जो 30 अंक के आपके नंबर होते हैं, 30 अंक देखते हैं अच्छे से, 30 अंक जो होता है वह आपको इग्नू के जहाँ पे आप सेंटर पे जमा करेंगे अपना अधिन्यास कार्य, आपको वहीं से 30 अंक मिलेंगे। अब अगर देखिए, इस बात का इसमें ध्यान रखना होता है कि अगर आपका वहाँ के बाबू से, क्लर्क से, या जो एडमिशन करा उनसे, या फिर इग्नू जो वहाँ संचालित करे अध्ययन केंद्र, अगर उनसे अच्छा पकड़ है, संपर्क है, या चपरासी को आप वहाँ के चाय पानी करा रहे हैं, तो आपको 30 में कम से कम 29 अंक आपको आराम से वहाँ पे मिल जाते हैं। 28-29 अंक उनके हाथ में होते हैं अध्ययन केंद्र वालों के, वो आपको दे सकते हैं। लेकिन राशि टंडन में क्या होता है कि यहाँ पर आपको 30 अंक जो है वो आपके हाथ में नहीं होते हैं। आप असाइनमेंट कार्य करके देंगे, कापियाँ आपकी भेजी जाएंगी फाफा मऊ जो आपका यूनिवर्सिटी वहाँ भेज जाती हैं और अंक वहाँ से चढ़ के आते हैं। आप जैसा कार्य किए रहेंगे आपके कार्य पद्धति के आधार पर आपको नंबर 30 अंक में मिलेगा। तो यह मुख्य अंतर होता है 30 अंक का, क्योंकि परसेंटेज 1-1% मायने रखता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि इग्नू में आपके हाथ में 30 अंक होते हैं, आप अगर चाहें तो इसे 28-29 प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन राशि टंडन में ये आपके हाथ में नहीं होते हैं। आपकी लिखावट यहाँ पर निर्धारण करती है कि आप जितना अच्छा लिखे रहेंगे उतनी अच्छी आपको यूनिवर्सिटी से नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये बात होगी आपके अधिन्यास कार्य की। अब हम आगे चलते हैं परीक्षा। देखिए, मुख्य बिंदु तो यही होते हैं, अधिन्यास कार्य, परीक्षा, प्रवेश, इसीलिए की जानकारी सब लोग चाहते हैं। तो अब परीक्षा की बात करते हैं हम। तो परीक्षा में एकदम आराम समझ लीजिए कि जो इग्नू होता है यहाँ पे कड़क प्रशासन होता है, समझिए, कड़क शासन होता है। बहुत ही आपको अच्छे तरीके से प्रश्न पत्र मिल जाएंगे, कापी मिल जाएगी, आपको लिखना होगा अध्ययन केंद्र पे, जो भी आपके बगल में अध्ययन केंद्र होगा या सेंटर बनेगा वहाँ पे परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन राशि टंडन में क्या होता है, यहाँ की भी परीक्षा सेम टू सेम इग्नू जैसे ही होती है, बस अंतर होता है कि यहाँ की परीक्षा थोड़ी लचीली व्यवस्था होती है और यहाँ पे लचीली व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, अंतर आप लोग समझ रहे होंगे कि यहाँ पे लचीलापन होता है इनकी परीक्षाओं में, इनकी परीक्षाओं में लचीलापन नहीं होता। यहाँ परीक्षा काफ़ी सख्त होती है। ठीक है, जैसे बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, अदर यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं होती हैं, उस तरह की परीक्षा इग्नू लेता है और यह उस तरह की परीक्षाएं नहीं लेता है, थोड़ी परीक्षा में ढील होती है। अब देखिए, एक बात और समझिएगा परीक्षा में कि जब आप अध्ययन केंद्र सेलेक्ट अपना कर लेते हैं तो आपने इग्नू में एडमिशन ले लिया, लेकिन अगर आप अपना परीक्षा के लिए अध्ययन केंद्र भर रहे हैं तो आप इसमें परीक्षा के लिए अपना अध्ययन केंद्र चूज कर सकते हैं कि हम परीक्षा इस केंद्र पर जाकर देंगे इग्नू में। लेकिन आप राशि टंडन में आप अपना परीक्षा केंद्र नहीं चुन सकते हैं। आपने जैसे मान लीजिए किसी विद्यालय में अप्लाई करके वहाँ से आपने फॉर्म भर लिया, एडमिशन वहाँ पे ले लिया और आपका सेंटर कहीं और चला गया, तो अगर आप चाहें कि सेंटर मेरा बदल जाए तो यह राशि टंडन में संभव नहीं है। लेकिन आप इग्नू में आप किसी भी अध्ययन केंद्र से एडमिशन लेते हैं और फिर उसके बाद में आता है कि आप किस अध्ययन केंद्र में परीक्षा देना चाहते हैं, तो आप अपने नज़दीक के अध्ययन केंद्र में सेलेक्ट कर लेंगे कि हाँ, हमें सकलिया पीजी कॉलेज में जो संचालित है इग्नू अध्ययन केंद्र, हमें वहाँ परीक्षा देनी है, तो आप वहाँ जाके परीक्षा दे सकते हैं। ये भी एक मुख्य अंतर होता है इग्नू और राशि टंडन में। ठीक है, तो ये हो गई परीक्षा की बातें। अब आता है परिणाम अर्थात रिजल्ट। बात करते हैं रिजल्ट की, तो देखिए रिजल्ट में काफ़ी अंतर नहीं होते हैं, जैसा लिखेंगे वैसा आपको नंबर मिलेगा, इसलिए इसमें इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं किया सकता है। हाँ, अब ये आपके ऊपर है कि आप कैसा लिखते हैं। ठीक है, और बात रहा कि पढ़ने की, तो दोनों की किताबें अच्छे स्तर की होती हैं। इनकी किताबें समझिए कि जो सिविल की तैयारी छात्राएं करते हैं वह पढ़ते हैं इनकी किताबें, इसलिए किताबों पे कोई पाठ्य सामग्री पर आप कोई भी संदेह नहीं कर सकते हैं कि इनकी पाठ्य सामग्री अच्छी होती है, उनकी पाठ्य सामग्री खराब होती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपके परीक्षा फल बहुत ही अच्छे आते हैं। और अगर बाय द वे कभी कहीं राशि टंडन में अधिकतर देखा गया है कि आपके अधिन्यास के अंक नहीं चढ़ते हैं, तो अगर अधिन्यास के अंक नहीं चढ़ते हैं
तो आपका जो आप जिस अध्ययन केंद्र से एडमिशन लिए रहेंगे वहाँ पे आपको ठीक वहाँ के जो बाबू होते हैं वो आपको ठीक करा देंगे, या फिर आप यूनिवर्सिटी जाके करा सकते हैं आराम से। और अगर आपका ये इग्नू में परीक्षा फल में कुछ त्रुटि होती है तो आप यहाँ के क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र पे जा करके उसको सही करा सकते हैं। ठीक है, तो ये अंतर होता है कि यहाँ आप क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र में जाकर अपना परीक्षा फल में जो हुई त्रुटि सही करा सकते हैं, और यहाँ आपको यूनिवर्सिटी जाकर सही कराना होगा। ठीक है, अंतर इतना होता है। और देखते एक बात और समझ लीजिए, मुख्य अंतर इस समय जो आप देख रहे हैं टीजीटी और पीजीटी की भर्तियाँ आ रही हैं, तो इस समय मुख्य अंतर ये हो रहा है कि एकल विषय जिनका बीए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है वे लोग इसमें ज़्यादा जोर दे रहे हैं पढ़ाई के लिए, दूरस्थ शिक्षा के लिए। तो दूरस्थ शिक्षा में इग्नू पहले एकल विषय से एडमिशन लेता था, प्रवेश लेता था एकल विषय से, लेकिन इग्नू इस समय बंद कर दिया गया है। इसलिए जब इग्नू ने एकल विषय से प्रवेश बंद कर दिया तो लोगों का ध्यान कहाँ गया? उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय पर। लेकिन उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय एक बार शिक्षक भर्ती में इसकी डिग्री पर सवाल कुछ खड़े हुए थे, इसीलिए कुछ लोगों के मन में भ्रम बना रहता है कि यह यूनिवर्सिटी ठीक नहीं है। लेकिन अब वे बिल्कुल भ्रमित न हो, बिल्कुल ही डरे नहीं। अब यूनिवर्सिटी में कोई समस्या नहीं है। जिस तरह आपकी अन्य यूजीसी की से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटियाँ हैं, उस तरह ये भी आपकी डिस्टेंस यूनिवर्सिटी जो है यूजीसी से मान्यता प्राप्त है। इसकी भी डिग्री सर्टिफिकेट हर जगह वैलिड होंगे जिस तरह आपके रेगुलर वाले होते हैं। तो कोई संशय नहीं है, आप रेगुलर के साथ साथ आप राजश्री टंडन में एक विषय से एडमिशन लेकर के अपना कॉम्बिनेशन बना करके आगामी टीजीटी और पीजीटी के होने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें बैठ सकते हैं। आपको कोई समस्या नहीं होगी, भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो साथियों, यह था उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कि प्रवेश प्रक्रिया से लेकर के परिणाम तक की पूरी जानकारी और दोनों के बीच जो अंतर था हमने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया। अगर आपको अभी भी कोई संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के निसंकोच होकर के मुझसे पूछ सकते हैं। आपके शंका का समाधान करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद।